फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हर किसी का सपना होता है इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलने का, चाहे वो स्कूल हो, इंटरव्यू हो या डेली लाइफ में हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोल नहीं पाते। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए अपनी सोच और सेंटेंसेस को क्लियर बनाया जाए। स्टेप बाय स्टेप हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक जाएंगे ताकि आप इंग्लिश में नेचुरली बात कर सकें। बिलीव मी, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको इंग्लिश बोलने में एक नया कॉन्फिडेंट मिलेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाली वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो हमारा हिंदी वाक्य है वो क्या है? क्या तुम मुझे भूल गए? क्या तुम मुझे भूल गए? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम क्या करेंगे, इस वाक्य की ईच एंड एवरी वर्ड्स की मीनिंग इंग्लिश में लिखते जाएंगे और इसी तरह से पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी, स्पीकिंग इंग्लिश प्लस हिंदी इंग्लिश रीडिंग काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और मेरे साथ साथ आप भी स्टडी करते जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम। ठीक है, क्या तुम यानी डिड यू। ठीक है, डिड यू मुझे भूल गए। अब देखिए, भूल जाने को क्या बोलते हैं? फॉरगेट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स। ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड से ही हम इंग्लिश सीखते हैं। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना या भूल गए। ठीक है, मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम मुझे भूल गए? डिड यू फॉरगेट मी? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मैंने तुम्हारे लिए गाना लिखा। मैंने तुम्हारे लिए गाना लिखा। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। मैंने की अंग्रेजी सिंपली हम क्या लिखेंगे? आई। लिखा यानी रॉट। ठीक है, लिखा यानी रॉट, लिख चुका है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? रॉट अ गाना। अब देखिए, गाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग। तुम्हारे लिए यानी फॉर यू। फॉर यू। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए गाना लिखा। आई रोट अ सॉन्ग फॉर यू। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अब अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह अब घर जा रही है। वह अब घर जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य हम लिख रहे हैं, ये कोई किताबी भाषा नहीं है। ये वही लैंग्वेज है जो हम डेली बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, हिंदी तो बोलते हैं, इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस इसी तरह से लर्न करेंगे, आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी डेली वॉच कर लीजिए, टाइम निकाल कर कभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप वॉच कर लेते हो तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? रही है। ठीक है, यानी स्त्री की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? शी। ठीक है, वह की अंग्रेजी लिखेंगे शी। है की अंग्रेजी होती है इज। ठीक है, शी इज।
जा रही है। अब देखिए जा रही है, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? गोइंग। ठीक है, गोइंग। घर जा रही है, घर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? होम। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अब की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स नाउ। तो वह अब घर जा रही है, शी इज गोइंग होम नाउ। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा अगला वाक्य है वो है, क्या तुमने ये फोटो देखी? क्या तुमने यह फोटो देखी? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या तुमने के लिए हम लिखेंगे हैव यू। ठीक है, हैव यू देखी यानी सीन। देखने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सीन। ठीक है, सीन। यह फोटो यानी दिस। फोटो को सिंपली हम फोटो ही लिखेंगे, स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्या तुमने यह फोटो देखी? हैव यू सीन दिस फोटो? सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सीख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना, वो भी सिंपल और इजी वे में। बहुत लोग इंग्लिश बोलने से पहले ही सोचने लगते हैं कि ये तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको रोज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और हर सेंटेंस को समझकर बोलने की कोशिश करनी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि किस तरह सिंपल हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फ्लुएंसी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है, उसने मुझे बहुत हंसाया था। उसने मुझे बहुत हंसाया था। ठीक है, उसने मुझे बहुत हंसाया था। ये हो गई हमारी हिंदी। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स? देखिए उसने लिखा है तो उसने की अंग्रेजी हम लिखेंगे ही। ठीक है, ही मेड। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड हम यूज़ करेंगे मेड, जबकि इसकी अंग्रेजी हिंदी में नहीं लिखी है, लेकिन हम फिर भी इसमें यूज़ करेंगे। ही मेड, मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी मी। बहुत हंसाया था, हंसाया की अंग्रेजी क्या होगी? लाफ। ठीक है, लाफ। बहुत की अंग्रेजी होती है अलॉट। ठीक है, फुल स्टॉप। उसने मुझे बहुत हंसाया था, ही मेड मी लाफ अ लॉट। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा वाक्य है, वह रोज अपने पापा से मिलता है। वह रोज अपने पापा से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ यहाँ पर मिलता है यानी किसी पुरुष की बात हो रही है, तो वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे ही। ठीक है, ही। मिलता है यानी मीट्स। मिलता है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मीट्स। ठीक है, मीट्स, मिलना। ठीक है, अपने पापा से, अपने या उसके लिए क्या लिखेंगे हम? हिज। पापा की अंग्रेजी हो जाएगी फादर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। फादर। रोज, अब देखिए रोज की अंग्रेजी क्या होती है? डेली। ठीक है, वह रोज अपने पापा से मिलता है, ही मीट्स हिज फादर डेली। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगला जो हमारा वाक्य है वो है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? क्या तुम मेरे
साथ रहोगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम, यानी विल यू, ठीक है, क्या तुम की अंग्रेजी हो जाएगी विल यू। मेरे साथ यानी स्टे, रहोगे यानी स्टे, ठीक है, स्टे, स्टे। मेरे साथ यानी विथ मी, ठीक है फ्रेंड्स, विथ मी, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरे साथ रहोगे, विल यू स्टे विथ मी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स जो अगला हमारा वाक्य है वो है वह अब बाहर जा रही है, वह अब बाहर जा रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है रही है, यानी किसी स्त्री की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम रही है की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, शी, यानी वह की अंग्रेजी हो जाएगी शी, क्योंकि रही है यानी स्त्री है। शी है की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इज, ठीक है, इज। जा रही है यानी गोइंग, ठीक है, गोइंग। बाहर, बाहर यानी आउट, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। अब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, नाउ, ठीक है। वह अब बाहर जा रही है, शी इज गोइंग आउट नाउ। तो चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा जो अगला वाक्य है वो है मैंने उसे रास्ता बताया था, मैंने उसे रास्ता बताया था, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, हिंदी का वाक्य। तो देखिए यहाँ पर मैंने की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे आई। बताया था यानी टोल्ड, बोलना या बताना उसको क्या बोलेंगे, टोल्ड। उसे यानी हिम, ठीक है, हिम। रास्ता, रास्ते की अंग्रेजी क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, द वे, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता। मैंने उसे रास्ता बताया था, आई टोल्ड हिम द वे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा आखिरी वाक्य है वो है मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है, मुझे की अंग्रेजी सिंपली हम लिखेंगे आई एम। लग रही है यानी फीलिंग, फीलिंग का मतलब क्या होता है, महसूस होना या लगना, ठीक है। लग रही है यानी फीलिंग। भूख, अब देखिए भूख को क्या बोलते हैं, हंगरी, हंगर भी बोलते हैं और हंगरी भी बोलते हैं, ठीक है, हंगरी नाउ। तो मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री नाउ। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी गलती हो तो भी आप कमेंट किया करिए, ताकि मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।